कि जिनके बाप 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़े उनको BLO लगा दिया गया। वो उसी आदमी का नाम लिखते हैं कि मेरे बाप को वोट देगा अथवा नहीं देगा। तो वार्ड नंबर 5 की जो सीमा उन्होंने निर्धारित कर दी, उसके अंदर रहने वाले लोगों के उसमें नाम होना चाहिए। उसमें क्या किया, 18 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर से 100-150 नाम अपने स्तर पे जो उनके रिश्तेदार थे लाके जोड़ दिया। एक मंडल अध्यक्ष है, वो आकर के खड़ा हो जाता है, ऊपर से फोन करवा देता सरकार से कि ये लिख दो, वो बेचारे जाते लिख देते। तो मैंने आज तक ऐसा दबाव अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा दबाव नहीं दिया, परंतु अब भी जो घटना है BLO से मिलते तो दबाव में, सब दबाव में। देश में कानून का राज है, जिसमें निर्वाचन से लगा करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक कानून के तहत होता है। तो मतदाता सूचियों का निर्माण भी कानून के तहत होता है, जिसमें पहले वार्ड बनाए जाते हैं। क्योंकि वार्ड में 20% मतलब औसत जो आबादी है उसके 20% ऊंचा नीचा हो सकता है, परंतु पोखरण में एक वार्ड 229 वोटों का है, एक वार्ड 1800 वोटों का। ये था अंतर। चलो इसको स्वीकार भी कर लिया गया, क्योंकि कोर्ट ने ये मान लिया कि जो सरकार ने किया है वो सही है। उसके बाद में मानने के बाद में मान लो उदाहरण के लिए वार्ड नंबर 5 है, तो वार्ड नंबर 5 की जो सीमा उन्होंने निर्धारित कर दी, उसके अंदर रहने वाले लोगों के उसमें नाम होना चाहिए। उसमें क्या किया, 18 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर से 100-150 नाम अपने स्तर पे जो उनके रिश्तेदार थे लाके जोड़ दिया गया। जब उनका हमारे द्वारा विरोध किया गया, हमारे द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से लगा करके तहसीलदार तक बीच के सभी अधिकारियों को मेल किए गए, ज्ञापन दिए गए, और इवन मेरे व्हाट्सएप चैट में कम से कम 29 चैट STO साहब की है और 19 चैट तहसीलदार की है, और इस सबको दिए गए। उसके बावजूद भी और यूँ करके मैंने एक 28 फॉर्म, मैंने मतलब मैं नहीं समझ लो 28 फॉर्म BLO प्रवीण कुमार जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर का रहने वाला, उसको जानबूझ के लगाया गया, उसको मैंने दिए। उस फॉर्मों में उस आदमी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि यहाँ रहते नहीं है, बट उसने रिपोर्टिंग की, हमें पता नहीं चला कि ये लोग यहाँ रहना चाहते हैं। क्या ये कौन सा नियम है, भारत निर्वाचन आयोग ये 6 पॉइंटों पर रिपोर्टिंग मांगता है, क्या वो भारत का निवासी है, यहाँ का अस्थायी निवासी है, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में, कानून सब बोलता है, पर उसने लिख दिया कि ये यहाँ रहना चाहते हैं। तो रहना तो फिर मैं भी मेरे 50 वार्डों से ला करके व्यक्त कर दूं। इस तरीके से धांधलियों की एक सीमा है। और मैं एक आपको ये कम से कम एक ये दे रहा हूँ, कोई भी आप पत्रकार महोदय को, जिसमें हमने 20 मेल किए, हर जगह मेल किए, रिपोर्टिंग किए, इन्होंने जांच का लिखा है, और जांच के बाद में उस आदमी को जांच दी जाती है जिसके पास में यहाँ का एक मंडल अध्यक्ष है, वो आकर के खड़ा हो जाता है, ऊपर से फोन करवा देता सरकार से कि ये लिख दो, वो बेचारे डरते लिख देते। और ये घटना तो यहाँ हो गई है कि जिनके बाप 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़े उनको BLO लगा दिया गया। वो उसी आदमी का नाम लिखते हैं कि मेरे बाप को वोट देगा अथवा नहीं देगा। उन लोगों का नाम भी यहाँ लोगों ने भी उजागर किए। इसलिए अब यहाँ तक हो चुके हैं कि जितनी फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा होती है कलयुग में, उतनी पूरी पराकाष्ठा से ऊपर जा करके निर्वाचन नामावलियों में फर्जीवाड़ा हो चुका है। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है, कांग्रेस ने ज्ञापन दिया। अब उस ज्ञापन पे निर्णय करना, जांच करना, हम तो इनसे विश्वास करते करेंगे, नहीं करेंगे तो हम रोने वाले हैं। बच्चे को थाप मारते हो कुछ नहीं करता, रो तो सकता है, हम रोने के लिए आए हैं। ये हमारी रोड पुकार के माँ बाप सुनते वैसे सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जाने और ईश्वर जाने। अच्छा, आप खुद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके, क्या लगता है सरकार का दबाव वास्तव में होता है चुनाव के समय में वोटों के नाम जोड़ने में? लगता है कि अधिकारी दबाव में? मैंने 45 साल तक ये देखा है। मैं सार्वजनिक जीवन, मेरी पत्नी ने 6 चुनाव लड़े, एक मैंने भी लड़ा, और नौकरी में भी रहा, मैं RO रहा हूँ विधानसभा का। तो मैंने आज तक ऐसा दबाव अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा दबाव नहीं दिया, परंतु अब भी जो घटना है BLO से मिलते तो दबाव में, सब दबाव में। ये कहते हैं ना कि इसकी लोकतंत्र की हत्या का ये अंतिम और चरम बिंदु है। आप बिना मतदाताओं के जानकारी के उन मतदाताओं का नाम दूसरे वार्ड में